यस, तो लास्ट टाइम हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी। आज हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। किसकी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, है ना? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी को मैथमेटिकली जब ट्रीट किया जाता है तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है? और इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा एच ईजी से। एंथैल्पी मतलब यहाँ पे तुम सिंपली एनर्जी समझो, है ना? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड और एक्सचेंज्ड, एनर्जी एक्सचेंज्ड बोल देते हैं, ठीक है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added to an isolated gaseous atom in ground state, ठीक है? So इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है? भाई एनर्जी एक्सचेंज। जब मान लो कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें मैंने क्या डाला? इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया? एनायन बना, X माइनस बना। तो जो एनर्जी इसने मान लो रिलीज की होगी, मान लो या तो अब दो चीज हो सकती है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी एनर्जी, तो अगर नेगेटिव आया डेल्टा एच ईजी नेगेटिव है तो एनर्जी क्या हुई है? रिलीज। डेल्टा एच का साइन जब भी नेगेटिव हो तो हम बोलेंगे एनर्जी रिलीज हुई है, आया ना? और डेल्टा एच साइन क्या हो? पॉजिटिव, तो बोलेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है? तो यहां पे बताओ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या रिलीज? हमने बोला रिलीज। व्हाई? अगर कोई भी चीज एनर्जी रिलीज कर रही है तो वो अपनी एनर्जी कम कर रही है कि नहीं खुद की? और अगर खुद की एनर्जी कम करे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हम बोलेंगे अगर हम स्टेटमेंट मार रहे हैं इफ x माइनस इज स्टेबल, या इफ x माइनस आयन, हाँ ठीक है, इज स्टेबल, देन डेल्टा एच ईजी इज नेगेटिव, आया ना? More the stability of x minus ion, more the stability of x minus ion, more is the negative value of electron gain enthalpy. जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना एनर्जी रिलीज होगा। नेगेटिव वैल्यू मतलब मोर इज द एनर्जी रिलीज, हेंस मोर इज द एनर्जी रिलीज। क्लियर हुआ? बताओ x कब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, है ना? यानी कि लेस स्टेबल रहा हो। मोर स्टेबल बनने के लिए वो क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो जाएगा? वो स्टेबल। स्टेबल होगा तो अपनी एनर्जी कम करेगा, कम करेगा तो वो एनर्जी किस रूप में बाहर जाएगी? रिलीज करेगा। दैट मींस डेल्टा एच इज क्या होगा? नेगेटिव। यानी कि जितना स्टेबल होगा उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। यही कह रहा है वो वर्ड, तो ये नोट करो पहले। डेल्टा एच ईजी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में रिलेशन देख लो। एट एनी टेम्परेचर, एट टी टेम्परेचर, एनी गिवन टेम्परेचर, डेल्टा एच ईजी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में रिलेशन देखो। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर इज केल्विन, ठीक है? और अगर एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर हुआ, एट क्या? एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एच का टी क्या हो जाएगा? जीरो। देयरफॉर डेल्टा एच ईजी किसके बराबर होगा? अप्रोक्सीमेटली ई ए माइनस ई ए, आया ना? ठीक है?
यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा एच ई जी, हाँ या ना? तो बताओ अगर डेल्टा एच ई जी का साइन नेगेटिव हुआ तो माइनस इंटू माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है पॉजिटिव ई है, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पॉजिटिव होना मतलब इट वांट्स इलेक्ट्रॉन, राइट? वो एलिमेंट वांट्स इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव होना मतलब इट डज नॉट वांट इलेक्ट्रॉन, राइट? समझ में आ रही बात? डेल्टा एच ई जी नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहिए था, है ना? बताया था डेल्टा एच ई जी जितना नेगेटिव उतना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और ये पॉजिटिव हो जाएगा अगर डेल्टा एच ई जी नेगेटिव, तो ये क्या मतलब अगर डेल्टा एच ई जी नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम क्या बोलते हैं? जैसे मैं बोलूं तुम्हें बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है, बताओ क्या तुम्हें मान लो पाव भाजी की इलेक्ट्रॉन पाव भाजी की अफिनिटी है कि नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? मेरी अफिनिटी है या नहीं है, समझ रहे हो? यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यस और नो में आंसर दोगे ना, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू की उतनी इज्जत नहीं, बट उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तब डेल्टा एच ई जी आता है। सो तुम क्या बोल रहे हो? हाँ है तो मतलब पॉजिटिव, एफिनिटी है मतलब पॉजिटिव वैल्यू, हाँ है, वरना नहीं है तो नेगेटिव या जीरो बोल देते हैं। हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है, जब नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है, नहीं है, नोबल गैसेस डू नॉट वांट टू टेक इलेक्ट्रॉन, राइट? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, समझ रहे हो? ये नोट करो। तो पता नहीं अलग अलग ऑथर अलग अलग पागल टाइप लिखा हुआ है सब, कुछ ना कुछ गड़बड़, किसी ने भी इलेक्ट्रॉन में ढंग से नहीं समझाया वो। ठीक है, एक सेकंड तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे नहीं है, नेगेटिव का वो मतलब नहीं है मैथमेटिकल, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नेगेटिव मतलब हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या तो है या नहीं है, या तो पॉजिटिव वैल्यू है या जीरो है, समझ रहे हो? तो इसलिए तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो किसकी होती है? नोबल मेटल्स की, नोबल सॉरी गैसेस की। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या? कुछ नहीं, ठीक है? बस तो ये लाइव है, इलेक्ट्रॉन अपनी नोबल गैस अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन फैमिली, है ना? नाइट्रोजन फैमिली एक्सेप्ट बिस्मथ, किनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो है? एक तो नोबल गैसेस और नाइट्रोजन फैमिली मतलब निक्टोजेंस एक्सेप्ट बिस्मथ। क्यों? इनमें हाफ फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन फैमिली में क्या होता है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस में फुल्ली फील्ड है, और अल्कलाइन अर्थ में भी 1s2 2s2 ऐसे होता है ना। अल्कलाइन अर्थ वाली जो फैमिली है ग्रुप 2 एलिमेंट्स, उनकी भी एफिनिटी क्या है? जीरो। या ऐसे बोलो एफिनिटी जीरो नहीं बोला जाता, बोल दो डेल्टा एच ई जी क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? मतलब उनको इलेक्ट्रॉन नहीं पसंद है, समझ में आ रही? डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं पसंद है, क्लियर? नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है, और जितना नेगेटिव उतना इलेक्ट्रॉन पसंद है, हाँ या ना? तो मान लो तुम्हारे पास ऐसा है, एक एक्स एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, एक्स माइनस बना, और यहाँ डेल्टा एच ई जी की वैल्यू आई -200 किलो जूल, और कोई वाई एटम है उसने इलेक्ट्रॉन लिया और उसकी वाई माइनस वैल्यू आई -400 किलो जूल। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, एक्स माइनस या वाई माइनस? कौन ज्यादा स्टेबल है? अरे एक्स ने इलेक्ट्रॉन लिया, एक्स माइनस बना, वाई ने इलेक्ट्रॉन लिया, वाई माइनस बना। इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी -200, इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी -400। स्टेबल कौन बना ज्यादा? 400 वाला, क्योंकि ज्यादा एनर्जी निकाली उसने, आया ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो नॉन मेटल्स की यहाँ लिख रहे हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव। नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है कि नहीं होती है?
मेटल्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? नहीं ना, नॉन मेटल को चाहिए ना। अरे मेरे भाई एफ माइन, जैसे Cl है, Cl के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि ये 2,787 से क्या बन रहा है 288, स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं? तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी? नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, हाँ हाईली नेगेटिव होगी। तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, क्या होता है? अक्रॉस अ पीरियड, एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। ठीक है, याद रखना ये बात भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज। तुम्हें फील आई कि नहीं कि करोगे? और हाँ, ये देखो डेल्टा एच, देखो सुनो इधर, एक्स ने एक बार इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बना? एक्स माइनस, आया ना? आया ना? तो हमने जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इसने मानो रिलीज की, उसको डेल्टा एच Eg1 बोलेंगे कि नहीं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड टाइम इस x माइनस ने फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, क्या बनेगा? x2 माइनस। हम बोलेंगे इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इधर x2 माइनस फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनेगा? x3 माइनस। क्या बोलेंगे? थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? इस चीज को सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अच्छा, जो छोटे एटम होते हैं ना, क्या बोला? स्मॉल एटम्स, है ना? स्मॉल एटम जो होते हैं, इनको एक इलेक्ट्रॉन इनको दोगे, है ना? क्या बोला? स्मॉल एटम को अगर एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो चल जाएगा फिर भी, पर दो इलेक्ट्रॉन दोगे तो अनस्टेबल हो जाते। क्या हो जाते हैं? स्मॉल एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना या लेना नहीं चाहते, है ना? एक इलेक्ट्रॉन लेना या देना, है ना? गिव अवे और टेक, ये तो चलता है। गिव अवे इलेक्ट्रॉन या देना या लेना नहीं चाहते, है ना? दो। कितने इलेक्ट्रॉन से ज्यादा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देना या लेना चाहेंगे, उससे एक से ज्यादा नहीं, है ना? ये बात बता रहा हूं, याद रखना, है ना? क्यों भाई, एक टाइम पे क्या होगा? एक ही दो। हाँ? क्या बोल रहा? समझ गया होगा। कैसी कैसी आवाजें निकालते हैं, यही चाहिए तुम लोग को जीवन। अब देखो एक्सेप्शंस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या क्या बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये बता दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये तो बताइए, है या ना? ठीक। तो जो सेकंड पीरियड की अगर हम बात करेंगे, इसकी सेकंड पीरियड में क्या होता है? बेरिलियम, नियॉन और नाइट्रोजन, इनकी जो डेल्टा एच Eg वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव होती है या तो जीरो होती है। मतलब पॉजिटिव होती है या जीरो के आसपास होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे कि नहीं? बोलो, आया ना? नहीं लेना चाहेंगे बेवकूफ। तुम लोग सब एक साथ पागल हो चुके हो, मिल के बना लो पागल, बिक चुके हो, पागल बना रहे हो।
हैं? ज़्यादा सुनते हैं। हैं? वो भी पागल हो गया खुशी से। ये देखो, समझे कि नहीं? थर्ड पीरियड में इनकी क्या होती है? डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव या जीरो, है ना? अरे नियॉन तो नोबल गैस है, इसकी क्या होगी? जीरो। आर्गन भी नोबल गैस, इसकी जीरो। तो बाकी सबकी देखो अक्रॉस अ पीरियड देखो, ये अक्रॉस अ पीरियड देख रहे हो, अजीब सा ट्रेंड आ रहा है। अरे समझ रहे हो? क्या सोचा था तुमने? सरदार खुश होगा? नहीं। ली वे बकनॉफ में होता है कि नहीं? बोलो। ये एक्सपेक्ट किया था हमने, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं? बट ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये देखो ऑर्डर देखो, बेरिलियम का वैसे भी बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। नियॉन फुल्ली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। तो ये तीन जो है ये सब तो पहले ही आ गए ना, इसलिए। और उसके बाद हमारी ऑर्डर चेंज हुई है। फिर बोरॉन के बाद लिथियम आया है। फिर बोरॉन तो पागल था इलेक्ट्रॉन देने के लिए, है ना? वो बोला था मेरे इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन कौन पागल था? सबसे ज्यादा पागल कौन है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए? फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन 2,7 है ना, वो बोलेगा बस मुझे एक मिल जाए, मजा आ जाए जीवन में। ये डेस्परेट कौन है सबसे ज्यादा? फ्लोरीन ना, इसलिए फ्लोरीन। इसी तरह क्लोरीन इस रो में सबसे डेस्परेट है। 287 से 288 हो जाए, मजा ही मजा, कंप्लीट हो जाएगा। लगे रहो इसी तरह, तो भाई लगे ही तो रहना है, गिव अप नहीं करना है। क्यों भाई? फिर एक्सेप्शन देखो, हेलोजन फैमिली में, हेलोजन में क्या एक्सेप्शन आता है? हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे बताओ? फ्लोरीन, फ्लोरीन डाउन द ग्रुप क्या होता है? कम होता है ना। अभी टॉप ऑफ द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? कम होना। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन यहाँ आ गया, ये नहीं ऑर्डर हुआ। असली ऑर्डर क्या हो गया? CLF, फिर क्या? Br I। समझ में आई? ये देखो, ज्यादा किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हुई? क्लोरीन की। होनी किसकी चाहिए थी? FCl होता है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है ना। तो हमारा ये ऑर्डर एक्सपेक्टेड था, बट हुआ क्या? स्वैप हो गया, Cl इधर चला गया और ये इधर आ गया। पोजीशन स्वैप हुई कि नहीं? तो क्या हुआ? ज्यादा मजा आया कि नहीं? ये देखो इधर, सुनो इधर, इधर देखो Cl। देखो मैं यहाँ पे वही बात हो गई, छोटा वाला कॉन्सेप्ट आया, छोटू F माइनस 27 से 28 तो हुआ, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गई कि नहीं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुए कि नहीं? थोड़े से बढ़ गए ना। अरे छोटा साइज है ना, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, ये स्टेबलाइज तो हुआ, ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ, बट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया कि नहीं? समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा सा लेस स्टेबल है, जितना होना चाहिए था उससे लेस हो गया। लेकिन एक क्लोरीन था, क्लोरीन 287 थोड़ा बड़ा है कि नहीं? और बड़ा होने के बाद क्या होगा? इसका जगह ज्यादा थी, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया, तो जगह ज्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन को आराम से डिस्पर्स कर लिया ना डेंसिटी को। ऑक्टेट भी कंप्लीट किया और आराम से इलेक्ट्रॉन को फैला के रखा उसने। तो क्या बना? 288। तो यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं है, है ना? यहाँ जस्ट ऑप्टिमम कंडीशन बन रही है, यानी कि डेल्टा Hg का साइन किसका नेगेटिव ज्यादा? Cl का। फिर है, फिर क्या, फिर है। तो ये हेलोजन में एक्सेप्शन हो गया। अब ऑक्सीजन फैमिली में देखते हैं। फिर तुम हमेशा एक ही बात बोलते, नीचे का मत मिटाओ, नीचे का मत मिटाओ। कहाँ मिटा सकते हैं हम? ये देखो, नेक्स्ट कौन सी फैमिली देखने जा रहे हैं? ऑक्सीजन फैमिली। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन तो यहाँ है। देखो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोरियम होते हैं कि नहीं? बोलो। तो हम कह रहे थे, हम चाह रहे थे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर ऐसा हो, डाउन द ग्रुप क्या हो? कम हो, बट ऐसा होता
नहीं है, यहाँ एक्सेप्शन आता है क्या, सल्फर का ज्यादा हो जाता है सेलेनियम से, फिर टेलोनियम, फिर पोलोनियम, फिर ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन दैट रिस्पेक्टिव ग्रुप। बड़ी अजीब घटना घटी। सोचो ऑक्सीजन कहां से कहां कूद पड़ा, ऑक्सीजन यहां से इसके नीचे आ गया, क्यों, साइज छोटा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। समझ में आया, ये हो गया गेम ओवर। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन सीधा पोलोनियम के नीचे भाग गया, इतना अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल नहीं हुआ, लेस स्टेबल हुआ। समझ रहे हो क्यों, छोटू साइज। ओके, तो ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है। क्या करेक्ट ऑर्डर है, ये दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। एक्सेप्शन है, सारे याद कर लेना। ठीक, तो ये नोट करो। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। हो गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में मेन बातें तो हमने कर ली। अब जरा क्वेश्चन कर लें। अब याद रखना कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी का उल्टा होती है ना। नहीं समझे, समझोगे भी नहीं जीवन। इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी की जो भी वैल्यू होगी उसका माइनस टाइम्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों, सेम एटम की बात होगा। अगर ओनली फॉर सेम एटम है ना, ये नहीं कि अलग अलग एटम पे लगा लो। अगर x ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया x प्लस बनने में जितनी है ना, यहाँ जो डेल्टा h की वैल्यू यही इसके ऑपोजिट की लिमिट उतनी वैल्यू होगी। और साइन अगर यहाँ पे मान लो नेगेटिव पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, बट वैल्यू सेम रहेगी। जो यहाँ वैल्यू होगी नंबर वो एग्जैक्टली सेम होगा, बस प्लस का माइनस साइन हो जाएगा, है ना। प्रोवाइडेड प्रोसेस एकदम आइडेंटिकली ऑपोजिट रिवर्सिबल हो गया यार। तो इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हुए जेई ने 2013 में क्वेश्चन बना दिया। हटा देंगे सब। जेई में 2013 ठीक है। The first ionization and potential of ionization enthalpy और potential एक ही बात है। Sodium is 5.1 electron volt. The value of electron gain enthalpy of Na plus will be option है minus 2.55 electron volt, minus 5.1 electron volt, minus 10.2 electron volt, plus 2.55 electron volt। करो। ओके, देखो क्या कह रहे थे। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आईपी मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और सोडियम है मतलब क्या, देखो यानी कि पहली बार सोडियम को सोडियम प्लस बनाने के लिए जो एनर्जी लगी वो कितनी थी, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब पॉजिटिव होगी ना, क्योंकि देनी पड़ी है, एब्जॉर्ब हुई है। एब्जॉर्ब हुई एनर्जी क्या होती है, प्लस। नहीं समझे, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगी, 5.1, काफी कम लगी। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सोडियम प्लस का क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। नहीं आया ना, तो ये एनर्जी रिलीज होगी जब ये गेन करेगा, तो माइनस 5.1 हो जाएगी। हाँ ना, जी में ऐसा क्वेश्चन आ गया, बताओ। ये आएगा क्वेश्चन। हम नेक्स्ट बताओ, डेल्टा एच जी वैल्यू बताओ किसकी नेगेटिव, नेगेटिव ज्यादा किसकी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। बताओ सोचो। अबे नेगेटिव कैसे, ऑक्सीजन तो बेचारा बहुत दुखी है। सुनो इधर ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन ग्रुप 15 में, फास्फोरस उसके नीचे, फिर ऑक्सीजन इसके आगे आता है और सल्फर यहाँ आता है ना। ये ग्रुप 15 और ये क्या होता है 16। ऑक्सीजन सल्फर में किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा, अभी अभी बताइए, है ना। क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा हुआ है तो वो थोड़ा अकोमोडेट करेगा। फास्फोरस नाइट्रोजन में, हाँ तो बोल ना फास्फोरस, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन देखो दोनों ही दुखी है वैसे तो, क्योंकि ये भी हाफ
ये भी हाफ फील्ड, बट इसका जो हाफ फील्ड है वो न्यूक्लियस के पास है, क्या है, न्यूक्लियस की बात है। तो ऑलरेडी स्टेबलाइज ज्यादा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा नाइट्रोजन जितना फास्फोरस लेना चाहेगा। और अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है। अक्रॉस द पीरियड, तो ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज्यादा होना चाहिए, सल्फर का फास्फोरस से ज्यादा होना चाहिए। अब इसको कंपेयर करके बताओ सबसे ज्यादा किसकी हो गई, सल्फर, फिर ऑक्सीजन ना, क्योंकि ऐसे जा रहे हो ना तुम, फिर फास्फोरस, मतलब ऐसे 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 जा रहे हो, फिर है ना सोपन बाग पहुंच गई, ये देखो याद रहेगा सोपन, ठीक है। अबे निकल ही मेरा, तो क्या करेगा कोई, तुम लोग भी यार कैसे, कहाँ से आए हो, किस जगह से आए हो, पुणे का तो नहीं हो, समझ गए ना। अच्छा बताओ एक और क्वेश्चन, विच इज ट्रू, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, बताओ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड वाइज इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड बता रहा हूं मैं, आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ए, एंड दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ए टू प्लस इज इक्वल टू आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ए प्लस, है ना, बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है मैग्नीट्यूड वाइज। देखो ये देखो आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ए मतलब ए से क्या कन्वर्ट करो, ए प्लस, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ए प्लस मतलब ए प्लस से क्या कन्वर्ट करो, ए, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट ही तो होंगे, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना दोनों का, ये पहला तो सही है। दूसरा ए आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ए प्लस, देखो ए प्लस का आयनाइज करोगे क्या बनेगा, ए टू प्लस, और ए टू प्लस को इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या बनेगा, ए प्लस, ये भी तो इक्वल एंड ऑपोजिट ही है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो ये भी सही है, दोनों ही सही बात है, दोनों ही से करेंगे, नहीं समझे, बताओ सिग्मा, सिग्मा क्या होता था, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट सॉरी शील्डिंग कांस्टेंट, क्या होता था सिग्मा, शील्डिंग कांस्टेंट होता है कि नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अबे z इफेक्टिव क्या होता है, z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस सिग्मा, सिग्मा बढ़ेगा z इफेक्टिव क्या होगा, कम, और जब z इफेक्टिव कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम, तो हम बोल सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, तो ये भी याद रखना। ना आसान चैप्टर है, अब आ जाओ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है, पहले एक कॉन्सेप्ट बता दें, एक और जो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में भी आता है और जेई में भी आया था 2019 में, देखते क्या है। ध्यान देना कि ऑक्सीजन जो होता है, मैंने बताया था ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होता है, O माइनस बनेगा, हाँ भाई 2,6 था 2,7 बना, एक इलेक्ट्रॉन कैसे लिया तो भी ओके था, खुश था, बहुत खुश तो नहीं पर ओके था, देखो ना यहाँ पे तो ऑक्सीजन लास्ट में चला गया इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, तो नेगेटिव तो थी वैल्यू, कितनी नेगेटिव वैल्यू है, डेल्टा एच की इसकी वैल्यू पाई गई है -141 किलो जूल पर मोल, है ना, लेकिन जब ऑक्सीजन ने सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बना, O2 माइनस, तो ये तो 27 से आम आदमी को क्या लगेगा 28 बन रहा है, तो कई लोगों को लगेगा स्टेबल हो रहा है कि नहीं, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही अनस्टेबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा छोटा एटम लेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से बर्बाद हो जाएगा कि नहीं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएंगे यहाँ पे, तो इसका जो डेल्टा एच जो सेकंड टाइम आता है वो पॉजिटिव आने लगता है, पहली बार क्या आया था नेगेटिव, तो डेल्टा एच वन इज नेगेटिव बट डेल्टा एच टू बिकम्स, तो ये क्वेश्चन आ जाता है गिव रीजन में, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, समझ में आ गया, बता दिया क्यों होता है, तो ये ऐसा लग सकता है स्टेबल है पर ये लेस स्टेबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है बट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण क्या हो रहा है, अनस्टेबल।
ठीक है, तो लिखो जेई मेन 2019। जेई को तो तुमने बर्बाद कर दिया। नहीं, जेई के सवाल तो ऐसे ही करते तुम, मजाक टाइम पास के लिए। नहीं क्या गए तुम बेटा। देखो, when the, ध्यान तो लिखना मत करो। When the electron, first electron gain enthalpy of oxygen is -141 kilojoule per mole, then its second electron gain enthalpy is almost the same as that of first। क्या सेम दिख रही है? But a positive value। हाँ, second electron gain enthalpy क्या है? Positive value। More negative than first? नहीं, it is less, it is positive than first। Negative but less negative than first? नहीं, positive होगा। ये भाई है, जेई को फील करो, जेई बहुत ही आसान एग्जाम है, बट कॉन्सेप्ट सारे कर लो तो पढ़ लिया, करते जाओ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ओवर। कोई भी सवाल है जब बना दो, तो नहीं बचा है, देख लो। कर लेना मैंने। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, फिर बस एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बेसिक। तो अगर नेक्स्ट क्लास में रहा तो खत्म ही करा देंगे, मतलब ट्यूसडे चैप्टर मान सकते हो कि खत्म ही हुआ है। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कर रहे हो? नेक्स्ट वीक हमारा नया चैप्टर चालू होगा, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना? बड़ा